Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Jayo Radha Govinda Radha Govinda Shri Radhe. Jaya Radha Govinda Radha Govinda Shri Radhe. Jayo Nitai Gauranga Nitai Gauranga Nitai Gauranga Gaurari. Jaya Nitai Gauranga Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Nitai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaur Hari Bol. हरिनाम संकीर्तन की श्री श्री राधा गोविंद जी की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महाराज की, श्री श्री निताई गौरांग की। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है और राजीव प्रभु, शालिनी माता जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। इसका बास कम कर दिए, ट्रिपल बना दिए। भगवान के भक्तों का संग बहुत रेयर है। ये प्रभुपाद जी की कृपा है कि हम सबको बहुत मिल रहा है कि नहीं। हम लोग फ़ोन लगा के बुला लेते हैं, आइए 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 आइए, है कि नहीं। कुछ सेवा करिए, कुछ ड्रामा करिए, कुछ करिए, भक्तों के संग में रहिए। भक्तों के संग में नहीं रहेंगे तो कुछ और माया के संग में रहेंगे। एक्चुअली कभी कभी हम लोग को रियलाइज़ नहीं होता है कि प्रभुपाद जी की कितनी कृपा है, राधा गोविंद की गौर निताई की कितनी आसानी से मिल जाता है भक्तों का संग। तो जो चीज़ आसानी से मिल जाती है हम लोग उसका महत्व कभी कभी भूल जाते हैं। तो इसलिए श्रवण कीर्तन है ना वहाँ की टीम। हाँ ठीक। चैतन्य चरितम, चैतन्य महाप्रभु जब नवद्वीप से जगन्नाथपुरी जा रहे थे संन्यास लेके, तो 5वें अध्याय में कहानी आती है। नित्यानंद प्रभु थे उनके साथ, और भी पार्षद थे। तो एक जगह आती है साक्षी गोपाल, उड़ीसा में, है ना। कौन कौन गया वहाँ पर? साक्षी गोपाल। तो वहाँ पर नित्यानंद प्रभु कथा बताते हैं साक्षी गोपाल में। चैतन्य महाप्रभु वहाँ की कथा बताते हैं, कहाँ? खीरचोर गोपीनाथ, क्योंकि उनके गुरु जी ने बताया था ना, माधवनपुरी और ईश्वरपुरी। और यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु को कौन बताते हैं? नित्यानंद प्रभु। कथा आती है, बहुत सुंदर कथा है। इस कथा का महत्व यह है कि बहुत सरलता है, भगवान के भक्तों में सरलता है, उससे भगवान आकर्षित हो जाते हैं। साउथ इंडिया से, विजयनगर, कृष्णनगर से 2 ब्राह्मण आते हैं तीर्थ यात्रा के लिए। एक वृद्ध है और एक युवा है। और जब वो घूमते घूमते वृंदावन आते हैं तो वृंदावन उनको बहुत अच्छा लगता है, काफ़ी दिन वृंदावन में बिताते हैं। और जो वृद्ध ब्राह्मण है, युवा ब्राह्मण उनकी सेवा करते हैं, और वो पूछते हैं कि आप मेरी सेवा कर रहे हैं, कुछ हेतु है आपका, या कुछ इस तरह से उनको लगा कि मैं क्या कर पाऊंगा इनके लिए। तो बोलते नहीं, आप एक वैष्णव हैं, आप भगवान के भक्त हैं, तो ये मेरा सौभाग्य है कि मैं भगवान के भक्तों की सेवा कर पाऊँ। तो मैं बस, आप भक्त हैं इसलिए मैं सेवा कर रहा हूँ। सरल भाव। किस दिन हमारे अंदर भी ये भाव आएगा कि हम लोग बिना किसी एक्सपेक्टेशन के सेवा करेंगे, है कि नहीं। तो आप भगवान के भक्त हैं इसलिए मैं आपकी सेवा कर रहा हूँ। भगवान कहते हैं कि मेरे से ज़्यादा मेरे भक्तों का गुणगान करो, है कि नहीं। शंकर जी पार्वती जी को बताते हैं, पार्वती देवी पूछती है सबसे महान पूजा किसकी है। शंकर भगवान बताते हैं, क्या बताते हैं? आराधना नाम अपनी सर्वेशाम विष्णु आराधना परम। हे देवी, विष्णु की आराधना परम, तस्मात् परतरम देवी तदिया नाम समर्थन। और उससे भी ऊपर है उनके भक्तों की आराधना। तो भगवान प्रसन्न होते हैं जब हम भक्तों की सेवा करते हैं। तो आज बहुत सारे भक्त एक दूसरे की सेवा कर रहे हैं सब भक्तों की प्रसन्नता के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए तो सेवा करते हैं। और ब्राह्मण इतना खुश हो जाते हैं उनकी सेवा से, उनको बोलते हैं जब मैं वापस जाऊंगा साउथ इंडिया तो मेरी सबसे छोटी कन्या है, उसको मैं आपको दे दूंगा। तो युवा ब्राह्मण बोलता है आप ऐसा मत बोलिए, क्योंकि आप अपने घर वालों से पूछ लीजिए। बोले नहीं, मेरी पुत्री है, मेरा अधिकार है। जिस एक कार्य करिए, आप भगवान के सामने फिर बोलिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप अभी भाव में आके बोल दे रहे हैं, पर आपका घर की स्थिति आपको हेल्प नहीं करेगी, घर वाले आपको छोड़ेंगे नहीं। तो ज़रा समझदार, उनकी फैमिली में नहीं था पर उसको पता था क्या होता है फैमिली का। तो बोला ठीक है, गोपाल जी के सामने आते वहाँ
वो गोपाल जी के सामने बोलते हैं, हे गोपाल, मैं आपके सामने बोलता हूँ कि अपनी पुत्री का हाथ इस ब्राह्मण के हाथ में दे दूंगा। और जो युवा ब्राह्मण रहते हैं वो बोलते हैं, भगवान आप देख लेना, आप ही साक्षी रहना, मुझे लग रहा है कुछ जाके आगे सिचुएशन होने वाली है। फिर दोनों आराम से वापस आते हैं साउथ इंडिया, पूरा भारत घूम के वापस, और वहाँ काफ़ी दिन तक अपने अपने घरों में रहते हैं। और युवा ब्राह्मण सोच रहा है कुछ न्यूज़ नहीं आ रही है, फ़ोन भी नहीं आया, सॉरी पंडाल वाले का नहीं, बहुत सारे अदर लिविंग एंटिटीज भी आ चुके हैं। एनीवे ठीक है, एनीवे उसको दरवाजे बंद करने से नहीं होगा, आई थिंक वो एटमॉस्फेयर से आ रहे हैं। लाइट बंद करिए तो भगवान के पास ना आ जाए, वो कौन ले जाएंगे भक्तों की सेवा करने के बाद। तो ठीक है, फोन नहीं आता है, और वो बूढ़ा ब्राह्मण भी सोचता है, अरे मैंने तो वहाँ बोल दिया, अभी यहाँ क्या करूँ। होता ना कभी कभी आप वचन दे देते, घर जाके सिचुएशन बदल जाती है। घर जाके देखा उसका पुत्र है, उसकी पत्नी है, उसकी लड़की तो मान जाएगी, तो डर जाता है, कुछ बोलता नहीं है, सोच रहा होगा भगवान। और युवा ब्राह्मण आता है, पूछते हैं, अरे विप्र, आपने वचन दिया था कि आप अपनी पुत्री का हाथ मेरे हाथ में देंगे, मुझे ऐसा कुछ वो नहीं, परंतु आपने वचन दिया इसलिए मैं आपके पास आया हूँ, क्योंकि आपने वचन दिया भगवान के सामने। तो बोलते हैं ठीक है। तो घर जाते हैं, अपने पुत्र को, अपनी पत्नी को बोलते हैं कि मैंने साउथ इंडिया यात्रा में अपने एक निजी सहायक को, युवा ब्राह्मण को वचन दे दिया है कि मैं अपनी पुत्री उसको दूंगा। तो बोलते हैं क्या है, आप बुढ़ापे में आपको दिमाग सटिया गया, कुछ भी बोल आते हैं कहीं भी, हमसे पूछना चाहिए। पत्नी बोलती है मैं जहर खा के कूद जाऊंगी, लड़का बोलता है मैं कुछ और कर दूंगा। ये सब, वो हम लोग कितने महान ब्राह्मण हैं, ये कितना स्तर कम है ब्राह्मण का भी, तो हम कैसे होगा ये सब, आप क्या करते रहते हैं। तो पर क्या करूं, मैं तो भगवान के सामने वचन दे दिया है। तो बोलता है लड़का, आप टेंशन मत लीजिए, मैं संभाल लूंगा, आप बस ये बोलना कि मुझे याद नहीं है, कुछ खिला लिया था गोली बोले। तो बहुत दिन होता है, कुछ नहीं होता है, तो वो पंच सरपंच को बुलाया जाता है। सरपंच छोटा ब्राह्मण बुलाता है, सरपंच उनको बुलाता है, बड़े ब्राह्मण को, उसके पुत्र को, अरे आपने ऐसा ऐसा दिया था कि इनका वचन, इनका। तो बोलते हैं मैं तीर्थ यात्रा में गया था, पर मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, मैं तो बूढ़ा आदमी हूँ। तो वो बोलता है, उसका लड़का डंडा लेके जाता है, बोलता है ये लड़का मेरे पिताजी को धतूरा खिला दिया, गोली खिला दिया, कुछ भी पक दिया, वो इसको बहुत मारूंगा, पीटूंगा, अभी भाग यहाँ से। तो वो बोलता है अरे मैंने किसी को कुछ नहीं किया भाई, मैंने तो सेवा किया था, आपके पिताजी ने जबरदस्ती दिया, मैंने कुछ नहीं किया, मैं उनको बोला था आप पूछ लेना घर में, बिना पूछे नहीं करो। तो नहीं नहीं, ये झूठ बोल रहा है, मेरे पिताजी का पैसा भी छीन लिया और पिताजी को कुछ गोली खिला के गड़बड़ कर दिया है। तो बोलता नहीं मैं पीट दूंगा तुमको, तुम भागो यहाँ से। तो फिर वो बोलता है युवा ब्राह्मण, नहीं 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 ऐसा मत करिए। तो वो बोलता है कि तुम्हारे पास कोई साक्षी है। उसका लड़का बोलता है तुम्हारे पास कोई साक्षी है। बोलता हाँ है, गोपाल जी हैं वृंदावन में। तो उसको तो पक्का पता था कि वो नास्तिक था, नास्तिक को लगता है कि भगवान तो पत्थर है, भगवान क्या बोलेंगे करेंगे। तो बोलता ठीक है साक्षी है तो बुला के लाओ। तो सरपंच लोग भी बोलते हैं हाँ ठीक है साक्षी है तो बुला के लाओ, भगवान साक्षी दे देंगे तो हम कर लेंगे। तो वो पूरा साउथ इंडिया से कहाँ आता है, वृंदावन धाम आता है, भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान से, गोपाल जी से प्रार्थना करता है, भगवान मैं अपने लिए नहीं आया हूँ, क्योंकि वो एक वैष्णव है, भक्त है, उसने वचन दिया है आपके सामने, तो उसकी बात को रखने के लिए आपके सामने झूठ नहीं बोलना चाहिए, और उसको भी पाप लगेगा, उसने वचन तोड़ा, इसके लिए मैं आया हूँ, है ना। तो आप चलिए, आपके सामने हुआ था ना, आप बता दीजिए जाके। तो बहुत प्रार्थना करते हैं। अब उनकी सरलता इतनी है, देखिए कि भगवान के विग्रहों पे पूरा विश्वास है, तो उनकी सरलता से भगवान प्रभावित होते हैं। भगवान बोलते हैं कि मैं कैसे जाऊंगा, कैसे जा सकता हूँ आपके साथ, मैं विग्रह हूँ, मैं कभी देखा है विग्रह को जाते हुए कहीं। तो बोलते हैं क्योंकि आप बोल सकते हैं इसलिए चल भी सकते हैं,
है कि नहीं? आप जब बोल सकते हैं तो चल भी सकते हैं, आपका शरीर तो चिन्मय है, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो आप चलिए, तो भगवान उनकी बात से पराजित हो जाते हैं। भगवान बोलते हैं ठीक है मैं अवश्य चलूंगा, परंतु पीछे मुड़ के नहीं देखना है। आप आगे आगे चलोगे, मैं पीछे पीछे चलूंगा, मेरी पायल की आवाज़ आएगी और आप सुन लेना मैं चल रहा हूँ। और रोज 5 किलो राइस बना के मुझे भोग लगा देना और फिर आगे मुड़ जाना, पीछे नहीं देखना, मेरा भोग है, मैं चलता रहूँगा। तो आते हैं पूरा साउथ इंडिया तक आते हैं, मध्य भारत क्रॉस करके, और जब वो गाँव के पास पहुँच जाते हैं तो उनको बहुत आनंद होता है, भगवान आ गए मेरे साथ। तो तुरंत वो पीछे मुड़ के देखते हैं और भगवान वहीं खड़े हो जाते हैं। और भगवान बोलते हैं अब मैं नहीं जाऊँगा, अब आप बुला लो। तो गांव में जाते हैं और गांव में बोलते हैं कि सुनिए चलिए जल्दी भगवान आ चुके हैं, गोपाल आ गए, गोपाल आ गए। और सब लोग को लग रहा है पागल है, मजाक कर रहा है। और सब देखते हैं भगवान आ गए, भगवान आ चुके हैं। उसके बाद सब लोग उनको मानते हैं कि हाँ ये बहुत महान भक्त हैं। और ब्राह्मण आके बोलता है हे युवा ब्राह्मण, आपने मुझे बचा लिया, मैं भगवान के सामने झूठ बोला, बोलने का पाप लग जाता, और आपने मेरे वचन को बचा लिया, मुझे पाप से बचा लिया है और अपने धर्म को, भक्ति के धर्म को बचा लिया है। और वो अपनी पुत्री को उनको दे देते हैं। बहुत ही सुंदर लीला है। उसके बाद उड़ीसा के राजा वहाँ से विग्रह को ले आते हैं जगन्नाथपुरी, लंबी कहानी है। पर ये जो कहानी है इसमें यह है कि भक्त की सरलता, विश्वास, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं सरलता ही वैष्णवता है, सिंप्लिसिटी इज द मार्क ऑफ डिवोटी। तो हम लोग को सरल होना चाहिए, भगवान पे विश्वास होना चाहिए, भगवान के विग्रह, भगवान के नाम पे, भगवान के प्रसाद पे, भगवद गीता पे, भागवतम पे, तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु से सब ड्रामा टीम को ले आइए। हाँ, जैसे ही स्टार्ट लेक्चर होगा तो स्टार्ट करिए। चैतन्य महाप्रभु से प्रकाशानंद सरस्वती ने पूछा था आप लोग जब तक नहीं लाएंगे मैं कथा करता रहूँगा। अब आप लोग के ऊपर है ये, क्योंकि कथा का मेन पोर्शन बाद में होगा, अभी जैसे इंट्रोडक्शन था। जगन्नाथ, प्रकाशानंद सरस्वती चैतन्य महाप्रभु को बोलते हैं आप भगवान का नाम करते रहते हैं पर वेदांत नहीं पढ़ते हैं, आप सन्यासी, आपको वेदांत पढ़ना चाहिए, भगवान का नाम ही करते रहते हैं, नाचते रहते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि मैं बहुत मूर्ख हूँ, मैं समझदार नहीं हूँ, मेरे गुरु ने बोला है तुम सिर्फ भगवान का नाम करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तुम भगवान का नाम करो और मैं गुरु की बात पे विश्वास करके भगवान का नाम करता रहता हूँ और इससे मेरा उद्धार हो गया है। इसको करने से मुझे भगवान के नाम में बहुत आनंद आता है, पागलपन आता है, मैं जानबूझ के नहीं करता हूँ पर भगवान के नाम से प्रभाव से आ जाता है। यहाँ कुछ भक्त हैं जिनको प्रभाव दिखता होगा अच्छे से कीर्तन करने से, भजन करने से आता है कि नहीं? भगवान की कृपा आती है कभी। तो उसमें प्रभुपाद जी लिखते हैं कि एक भक्त को, हरे कृष्णा, सुनिए ध्यान से, एक भक्त को अपने गुरु की बात पर पूरा विश्वास करना चाहिए। जो डिसाइपल गुरु की बात पर विश्वास नहीं करता है उसको हरिनाम करने का अधिकार नहीं है। हम लोग सोचेंगे कि हम अपने बल पे, अपने बुद्धि से, अपने पढ़ने से कर लेंगे और हमको गुरु की बात थोड़ा बहुत देख लेंगे, करना है नहीं करना, वो उसमें दिमाग लगाएंगे, तो हम लोग हरिनाम करने के अधिकारी नहीं। हरिनाम तभी कर सकते हैं जब हम लोग गुरु की बात पे विश्वास करेंगे, तब हरिनाम का फल प्रकट हो जाएगा हृदय में, है कि नहीं? तो सरल होना चाहिए हमें, गुरु के और भगवान के आदेशों पे विश्वास करना चाहिए। हरे कृष्ण, थैंक यू। तो हमने साक्षी गोपाल का स्टोरी सुना छोटा सा, कि हम लोग भगवान के विग्रहों पे, नाम पे विश्वास रखें, गुरु के आदेश पे सरलता से, तो भगवान की कृपा अवश्य मिलेगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी ड्रामा करेंगे और उसके बाद फिर लेक्चर करेंगे। ब्राह्मण 2 ड्रामा है ना, 3 ड्रामा है, 2 ड्रामा है। शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे, जय श्री कृष्ण चैतन्य, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर
श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। शिवाशादीश गौर भक्त। हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे राम राम हरे हरे राम हरे हरे। हम लोग सभी श्री प्रभुपाद जी के चरणों में प्रणाम करके, निताई गौरांग के चरणों में प्रणाम करके, राधा गोविंद के चरणों में प्रणाम करके उनकी कथा का श्रवण करेंगे। वो हमारे हृदय में शुद्धिकरण दें और हमारे हृदय में भक्ति प्रदान करें, ताकि हम उनके लीलाओं को स्मरण कर सकें, श्रवण कर सकें और बोल सकें। हरे कृष्ण। एक बार श्रील प्रभुपाद साउथ इंडिया में गए थे, चेन्नई 1975। तो वहाँ पर एक दंपत्ति थे, साउथ इंडियन, एजेड हस्बैंड वाइफ। प्रभुपाद जी से बोलते हैं, स्वामी जी आप हमें राधा रानी और कृष्ण के बारे में बताइए, हमें राधा और कृष्ण के बारे में बताइए। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि आप उसको सुनने के लिए आपको योग्य बनना पड़ेगा। वो बोलते हैं हम लोग ऑलरेडी योग्य हैं, हम लोग बहुत शुद्ध हैं, हम लोग पूरे नियम पालन करते हैं, हम पवित्र हैं, हम ब्राह्मण फैमिली से हैं, हम साफ सुथरे हैं, तो हमें कृपया राधा कृष्ण की रासलीला के बारे में बताइए। प्रभुपाद जी बोलते हैं नहीं नहीं, उसके लिए बहुत शुद्धता चाहिए, हृदय से काम वासना निकल जानी चाहिए। फिर वो बोलते हैं हाँ हम लोग बहुत शुद्ध हैं, हम लोग वानप्रस्थ में है, कोई वासना ही नहीं है अभी हृदय। फिर प्रभुपाद जी बोलते हैं आप लोग क्वालिफाइड है, मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ बोलने के लिए। यानी ये बहुत महान लीला है भगवान की, क्योंकि हम लोग अभी भी शरीर के स्तर पर रहते हैं, हम अपने आप को शरीर मानते हैं। प्रभुपाद जी के ज़्यादातर लेक्चर इसी बात पे हैं, हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं, हम भगवान के दास हैं, भगवान के अंश हैं। इसको समझने के बाद तब हम वृंदावन की लीलाओं को समझ सकते हैं। क्योंकि कभी कभी जब हम लीलाओं को देखते हैं, जैसे यहाँ पर बच्चे कर रहे थे, राधा रानी और गोपियाँ, कृष्ण और गोप, तो उसको देख के हम कृष्ण और राधा रानी गोपियों को याद कर पा रहे हैं कि कुछ और याद आ रहा है। लेकिन इस दुनिया में डांडिया खेलते हैं लोग बहुत कुछ, तो हम सोचते हैं हम सेंटर में, हम इंजॉय करेंगे, है ना, हम कृष्ण की जगह लेना चाहते हैं, हम कृष्ण बनना चाहते हैं। तो ये बहुत बड़ी डिसीज़ है। तो जब तक हम भगवान के कृपा, भक्तों की कृपा नहीं मिले, तब तक, जब तक हृदय शुद्ध ना हो, तो ये बहुत मुश्किल है। पर उनकी कृपा का आशीर्वाद, कृपा प्रार्थना करके हम लोग कुछ डिस्कस कर सकते हैं आचार्यों से जो सुना है। सुखदेव गोस्वामी बताते हैं राधा कृष्ण की लीलाओं को सुनने से हृदय की वासनाएं चले जाती हैं। और कौन व्यक्ति बोलना चाहिए जिसके हृदय में वासना ना हो काफ़ी बड़ा लेवल। बट हम लोग रिपीट करेंगे जो सुना है आचार्यों से उनके चरणों में। तो वृंदावन में होली का त्यौहार जब मनाया जाता है, 45 दिन होली होती है। बसंत पंचमी से लेके होली का जो अभी हुआ उसके 5 दिन और 45 दिन के लिए होली होती है, काफ़ी लंबी होली है। बसंत पंचमी के दिन भगवान को रंग दिया जाता है, वहाँ से होली का आरंभ होता है वृंदावन में। माघ बसंत पंचमी से लेके फाल्गुन पूर्णिमा, और यहाँ 5 दिन और, लगभग 45 दिन। माघ के महीने में 25 दिन होते हैं और फाल्गुन में 20 दिन होते हैं। और बहुत सारी होली होती है, उसमें अलग अलग तरह की होली होती है। किसी को पता है क्या क्या होली होती है वृंदावन में? लट्ठमार, ओके, लड्डू और केसर और फूलों की होली। ठीक है, आपका घर आगरा में है ना उधर? ठीक है, आप लोग ब्रजवासी हैं। 40 डेज, हाँ, यस, ओके। तो ये कहानी, होली स्टार्ट होती है बसंत पंचमी के समय से, परंतु जब ये अभी पूर्णिमा आई, उसका जो अष्टमी था, वहाँ से काफ़ी होली होती है कंटिन्यूसली, एक एक दिन डिफरेंट टाइप की होलीज होती है। तो उसमें इस्कॉन के सीनियर डिवोटी विश्वरूप प्रभु, वो वृंदावन में रहते हैं, उनका मैं लेक्चर सुन रहा था। तो बताते हैं कि अष्टमी के दिन नंदगांव से एक ब्राह्मण पांडे जी, वो आते हैं बरसाना। कहाँ? बरसाना आते अष्टमी के दिन। और किस चीज़ के लिए आते हैं? निमंत्रण देने के लिए कि अभी होली होने वाली है,
नंदगांव के लोग होली खेलने आएंगे। पर क्या होता है कि वहाँ जो गोपियाँ रहती हैं, राधा रानी की जो सखियाँ रहती हैं, वो ब्राह्मण को पकड़ लेती हैं और ब्राह्मण को पकड़ के उसको परेशान करने लगती हैं। तो तुरंत वहाँ से राधा रानी आती हैं और राधा रानी उनको बोलती है, उनकी पूजा करती है। अरे हमारे घर में ब्राह्मण आए हैं, हाँ नंद भवन से ब्राह्मण आए हैं, वहाँ से होली का न्यूज़ लेके आए हैं, उनको आप लोग परेशान क्यों कर रहे हैं? तो उनको सम्मान करती हैं। और राधा रानी की जो माँ है कीर्तिदा, तुरंत वहाँ पर आती हैं और उनके मुंह में बहुत लड्डू डाल देती, 4-5 लड्डू डाल देती पांडे जी के मुंह में। तो वहाँ से स्टार्ट होता है लड्डू मार होली। तो अष्टमी में एक होली होती है लड्डू मार होली। उसमें जो भी भक्त आते हैं उनको लड्डू दिए जाते हैं। और क्यों मनाया जाता है? क्योंकि कीर्तिदा, राधा रानी की माँ कीर्तिदा, उन्होंने लड्डू दिए थे ब्राह्मण को। तो वहाँ से पहली एक होली हुई लड्डू वाली, लड्डू दिए जाते हैं। उस दिन देखेंगे आप इतने सारे लड्डू मिलेंगे, अगर कोई उस समय गया है, गए उस दिन होली में? नहीं गया। तो वहाँ पर लड्डू मार होली होती है। वो उनके मुंह में खिलाए थे पर ऐसे मारते भी हैं, देती भी हैं। तो अष्टमी के दिन ऐसा होता है, लड्डू दिए जाते हैं। परंतु वृंदावन में एक जगह है जहाँ 12 महीने होली होती है। एक गांव है जिसका नाम है ग्रंथूली। ग्रंथूली। वहाँ पर एक बार जब राधा रानी और कृष्ण बैठे हुए थे, पूरे भाव में थे, तो वहाँ पर गोपियाँ पीछे से आती हैं और राधा कृष्ण के कपड़े को बांध देती हैं। और जैसे ही राधा कृष्ण बाहर के भाव में आते हैं, तुरंत जब वो खड़े होते हैं तो दूर जाने लगते हैं तो उनका कपड़े बंध जाते हैं। कपड़े कब बांधते हैं? लड़के लड़की का शादी के समय। तो उस समय बहुत शर्मा जाते हैं, वो लोग दोनों शर्मा जाते हैं। उसके बाद तुरंत गोपियाँ लोग उन पर रंग गुलाल पानी डालने लगती है। तो वो जो जगह ग्रंथूली गाँव है, वहाँ 12 महीने होली होती है। और वहाँ अभी भी जाएंगे 2 पेड़ हैं। मैं एक बार गया था, एक कदम्ब का पेड़ है और एक तमाल का पेड़ है। तमाल का पेड़ किसको दर्शाता है? कृष्ण को, काले। गोपियों को जब कृष्ण से विरह होता था, तमाल पेड़ को आलिंगन कर दी। और कदम्ब का पेड़ किसको दर्शाता है? राधा रानी, गोल्डन है। तो कृष्ण को जब विरह होता था, कदम्ब को आलिंगन। तो वहाँ पर एक अभी भी जाएंगे, तमाल और कदम्ब का पेड़ है, बिल्कुल ऐसे गठान जैसे बना हुआ है। दोनों बिल्कुल ऐसा लगता है कि एक साथ है। अभी कितने दिन और रहेगा कलयुग में पता नहीं। और उस जगह का नाम है ग्रंथूली। तो वहाँ 12 महीने होली होती है। anyway, तो जब अष्टमी में लड्डू मार होली हो जाती, नवमी में क्या होता है? तो नवमी के दिन कृष्ण बलराम बैलगाड़ी में बैठ जाते हैं और बहुत बड़े बड़े संदूक लेते हैं। उसमें बहुत सारे आभूषण, वस्त्र, हीरे मोती, बहुत कुछ प्रसाद लेके जाते हैं गोपों के साथ। कहाँ जाते हैं? बरसाना जाते हैं, नंदगांव से। और उनके साथ बहुत सारे गोप भी रहते हैं और वहाँ पर बहुत सारे देवता भी आते हैं। शंकर जी, ब्रह्मा जी, इंद्र, नारद सब आते हैं। इस रूप में ब्राह्मण या गोप बन के आते हैं उस लीला में। देवताओं को भी भगवान की लीला देखने का आस्वादन करने का बहुत मन करता है। पर देवताओं को रुकने नहीं मिलता है वृंदावन में, एक रात में ही चले जाना है। देवताओं को भी वृंदावन में ज़्यादा वो नहीं है, भगवान की बहुत रिस्ट्रिक्टेड परमिशन है वहाँ पर कृपा मिल जाती है। तो वहाँ पर जब कृष्ण बलराम जाते हैं, गोप लोग नाचते हुए जाते हैं नवमी के दिन, तो वहाँ पर ललिता सखी आती हैं, विशाखा सखी आती हैं और कृष्ण पूछते हैं उनसे, राधा रानी कहाँ पर है? तो बोले राधा रानी रूठी हुई यहाँ नहीं रही है। तो वो बोलते हैं, ललिता को बोलते हैं, इशारा करते हैं, आप बुला के लाओ उनको। तो ललिता जाती हैं। ललिता थोड़ी गर्म स्वभाव की। ललिता जाके राधा रानी को बोलती हैं, कृष्ण आ गए होली के लिए। तो बोलती है, नहीं मेरा मन नहीं है। देखिए खिड़की से देखिए, कृष्ण आपको देख रहे हैं। तो भगवान कृष्ण अपनी पिचकारी चलाते हैं और वहाँ से कुछ पानी जाता है पर पहुँचता नहीं है। और राधा रानी भाव समझ जाती हैं, वो बहुत आनंद में आ जाती हैं। और राधा रानी तुरंत अपने को श्रृंगार करती है, मेकअप करती हैं, फिर आते हैं। सभी गोपियाँ आती हैं, गोप आते हैं। अब होली चालू होने वाली है पर उसके पहले मीटिंग होती है। क्या होता है? मीटिंग में रूल्स बनते हैं होली के। क्या रूल बनता है पता है? जैसे आप लोग ने होली खेला है, किस ने खेला होली इस साल? पहले इस साल किस ने खेला अभी तक? तो रूल्स होते हैं कि नहीं होते? होते हैं कि कौन सा रंग लगाना है। कभी कभी दोस्तों के साथ स्कूल में, कॉलेज में अलग तरह की होली होती है, वो कलर छूटता नहीं है। वैसा होली नहीं होता है, वहाँ पर बहुत अच्छे कलर्स होता है। तो वहाँ पर पहले कंडीशन होती है, पहले सूखी होली खेली जाएगी,
फिर बाद में गीली होली खेली जाएगी, और सूखी होली की तैयारी होती है। और जब रंग फेंके जाते हैं गुलाल, तो धीरे 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 क्या होता है, गोपियाँ लोग गोप पे हावी हो जाती हैं। इतना रंग फेंकती है, इतना रंग फेंकते, गोप लोग हारने लगते हैं। तो कृष्ण सोचते हैं हम लोग का टीम तो हार जाए, तो कृष्ण क्या करते हैं, अपना पिचकारी लेते हैं और तुरंत राधा रानी को मारते हैं पानी, और राधा रानी अपने हाथ से ऐसे छुपाती हैं, परंतु उसकी कुछ बूंद उनके चेहरे पे जाती है, कुछ लाल हो जाता है। तब तक कांचना गौरांगी, स्वर्णिम है ना, गोल्डन कलर, तो बहुत सुंदर राधा रानी का स्वरूप है। और कृष्ण एकदम देखते हैं तो फिर पिचकारी चलाना भूल जाते हैं, राधा रानी के स्वरूप को देखते हैं। और गोपियाँ बोलती ये क्या किया कृष्ण ने, कृष्ण ने नियम तोड़ दिया है, पकड़ो इसको अभी। और कृष्ण ऐसे रहे, और गोपियाँ यहाँ पे कृष्ण को पकड़ लेती हैं, हाथ पीछे करके टाइट बांध देती हैं। उसके बाद उनको लेके आती हैं राधा रानी के सामने, सब गोपों को पकड़ लेती हैं। पहले रूल बनाया गया था सूखा होली खेलेंगे, आपने कैसे रूल तोड़ा। उसके बाद राधा रानी के सामने लाते हैं। ललिता सखी बहुत गर्म रहती है, वो थोड़ा गर्म दल है, विशाखा थोड़ा नरम दल है। तो ललिता और राधा रानी भी थोड़ा शांत है, तो उनकी तरफ से लॉयर और जस्टिस का काम ललिता देवी करती है। ललिता बोलती है इसने रूल तोड़ा है, इसको दंड देना चाहिए तुम्हें। क्या दंड देना है? तो ललिता बोलती है काजल लगाना है। कैसे लगाते हैं काजल? जब मेकअप हो जाता है तो आखिरी में लगाते हैं छोटे उंगली से ना काजल, बोलते हैं ऐसे नहीं लगाना है। राधा रानी आप दोनों हाथों को काजल में डालिए और उसके पूरे मुंह में पोंछ दीजिए। परंतु उसके पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके पहले इसको गोपी बनाएंगे, इसको कपड़ा पहनाएंगे और इसका दुपट्टा छीन लेंगे। दुपट्टा छीन लेंगे मतलब इसका क्या होगा, इज्जत कम हो जाएगी। तो उसको गोपी बनाते। एक लीला में, जैसे आपने देखा इस लीला में बच्चे लोग कृष्ण को गोपी बना रहे थे, और राधा रानी भी देखती है, अरे ये तो गोपी में भी इतना सुंदर लग रहा है, कृष्ण इतने सुंदर है। राधा रानी और गोपियाँ देखती हैं। एक लीला ये होती है। पर इस लीला में गोपियाँ क्या करती हैं, कृष्ण के दुपट्टे को छीन लेती हैं और कृष्ण के पीठ में कुछ लिख देती हैं, गाली लिखती हैं। कुछ वृंदावन की गाली अलग होती है, तो कुछ गाली लिख देती हैं, और राधा रानी अपने दोनों हाथों से कृष्ण के मुंह पे लगाती हैं, पर कृष्ण अपना मुंह ऐसा कर लेते हैं ऐसे, तो कुछ उनके मुंह में थोड़ा बहुत लग जाता है। और कृष्ण वहाँ से जाते हैं, कृष्ण की बेइज्जती हो जाती है। होली आ रही है लगता है। हरे कृष्ण, जय जगन्नाथ स्वामी। सूखी होली की गीली होली हो रही है, पता नहीं। ओके, तो उसके बाद और वहाँ पर क्या होता है, और बोलते हैं इसको जाते जाते डंडे से मारेंगे, इसने रूल तोड़ा है। तो डंडे से कृष्ण को मारने लगती है। आप देखा होगा कृष्ण को बरसाने की जब होली होती है तो क्या करते हैं वो लोग, वो बना के लाते हैं ढाल। ढाल किससे बनता है पता है? या तो ऊँट के चमड़े से या तो गधे के चमड़े से। अगर आप नॉर्मल बनाएंगे वो फट जाएगा, बहुत मजबूत रहता है वो, और उसको डंडे से मारते हैं गोपियाँ। अभी आपने देखा होगा जब होली आती है, नवमी वाली बरसाने वाली होली आती है 9 दिन की, तो उसके 15 दिन पहले वहाँ के जो नए वधू हैं, नए बहू हैं, नई स्त्रियाँ हैं, जो भी हैं, वो 15 दिन पहले दूध, काजू किशमिश मखाना ज़्यादा खाती हैं ताकि उनका हेल्थ स्ट्रॉन्ग हो जाए, और डंडे को तेल वेल पिला के रखते हैं। मारने के लिए नहीं। देखिए होली उनके साथ खेलना चाहिए जिनसे आप प्रेम करते हैं। होली राधा कृष्ण की जो होली होती है वो नए लोगों के साथ नहीं होती है, होली उनके साथ होती है जिनको आप प्रेम करते हैं, जिनको जानते हैं। एक नियम होता है होली का, या तो प्रभु जी या तो माता जी। अब राधा कृष्ण की लीला उनके लिए यूनिक है, वो उनके लिए, हम सबके लिए प्रभु जी माता जी। प्रभुपाद से पूछा गया था, एक बार मंदिर में राधा कृष्ण के विग्रह हैं और सामने भक्त लोग नाच रहे हैं, इस तरफ प्रभु इस तरफ माता जी। तो प्रभुपाद से पूछा, अरे राधा कृष्ण तो साथ में नाचते हैं, हम लोग अलग अलग क्यों नाचते हैं? बोले वो राधा कृष्ण एक्सेप्शन, उनको साथ में नाचने दीजिए, आप लोग अलग अलग नाचिए। वो आपके लिए नहीं है, आपकी चेतना शरीर की है। आप राधा कृष्ण का बहाना करेंगे और कुछ लीला कर देंगे। प्रभुपाद बोलते हैं रास लीला नहीं, रासकल लीला कर देंगे। क्या हुआ? तो उनका भाव बहुत दिव्य है। वहाँ पर भाव है सेवा का और यहाँ पर भाव है भोग का, है ना। इसलिए बहुत फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। वहाँ पर गोपियाँ कृष्ण को प्रसन्न करना चाहती हैं और वहाँ पर कृष्ण गोपियों को प्रसन्न करना चाहते हैं। कृष्ण अपने भक्तों से हार जाते हैं, कृष्ण अपने भक्तों से हारते हैं, गोपियों से। क्यों हारते हैं? उनको आनंद देने के लिए। कृष्ण तो सच जीत सकते हैं, पर कृष्ण भक्तों के सामने आके हार जाते हैं, विनम्र हो जाते हैं, उनसे पिटाई ले लेते हैं। तो वहाँ पर जो गोपियाँ अभी भी
वो तैयारी करती हैं 15-20 दिन से, और सब नए कपड़े पहन के आते हैं बिल्कुल होली के दिन। 20,000-30,000 रुपये के नए नए कपड़े पहन के आएंगे होली के लिए। और वहाँ पर जब वो डंडे मारे जाते हैं अभी भी गोपों को, तो लोग रोकते हैं। और अगर कभी किसी को लग गया तो तुरंत वो ब्रज की रच लेते हैं और लगा लेते हैं, ठीक हो जाता है। तो अभी भी जब होली होती है तो गवर्नमेंट क्या करता है, बहुत सारा ब्रज का रच कई ट्रक भर के ला के रखता है वहाँ। तो ब्रज की रच की महिमा है वहाँ पर। तो नवमी में ये होली होती है, बरसाने में लट्ठमार होली होती है। अब दशमी में क्या होता है, दशमी में नंदगांव में होली होती है, लट्ठमार होली। अब यहाँ के गोप, बरसाना के गोप कहाँ जाएंगे, नंदगांव जाएंगे, और नंदगांव की गोपियाँ लट्ठमार होली चालू करेंगी। ये दशमी के दिन होली होती है। और होली का भाव यह है कि भगवान, और जब होली होती है जितने भी गोप होते हैं वो गोपियों के चरणों को देखते हैं। कहाँ देखते हैं, चरणों को देखते हैं। बाद में आप देखेंगे वृंदावन में भी वो गिफ्ट देते हैं, गिफ्ट। कृष्ण ने गिफ्ट लाए थे ना, सोना चांदी साड़ी, उसको कहते हैं फगुआ। फगुआ मतलब वो कुछ गिफ्ट फाल्गुन में देते हैं, तो बहुत सारे गिफ्ट देते हैं, उनके पैर छूते हैं बाद में। इट्स अ वेरी डिवाइन एक्सपीरियंस। ये कोई भौतिक नहीं है, बहुत पवित्र वो है। और उनके ही जो रहते हैं मंडली, उनके जो परिवार, इस तरह के लोग रहते हैं, नए से नहीं खेलते हैं ऐसा होली। तो दशमी के दिन क्या होता है, नंदगांव में होती है लट्ठमार होली। उसके बाद एकादशी के दिन जो होली है उसका नाम आता है रंग भरनी होली। उस दिन वृंदावन के जो 7 ठाकुर हैं, गोपीनाथ, मदन मोहन, गोविंद और जो भी हैं विनोद, 7 ठाकुर जो हैं वृंदावन मंदिर में, उनको होली खिलाई जाती है रंगों से। और उस दिन शिव और पार्वती के बीच में भी होली हुई थी। शंकर जी ने भी पार्वती जी के साथ होली की थी एकादशी के दिन, तो उसका नाम होता है रंग भरनी होली। और उस दिन सब मंदिरों में होली मनाई जाती है। उसके बाद एकादशी के बाद क्या आता है, द्वादशी। द्वादशी में एक होली होती है, उसका नाम है छड़ी मार होली। मैं सब नाम पूछूंगा बाद में। अभी तक कितना होली हुई, पहला लड्डू, नहीं उसके पहले बसंत पंचमी, फिर अष्टमी में लड्डू, नवमी में लट्ठमार। कहाँ पर, किसने किसको गोपियाँ बरसाना की नंदगांव के गोप पर ऐसा प्रेम से किया, ऐसा नहीं। फिर नवमी में, दशमी में नंदगांव में हुआ। एकादशी में क्या हुआ, रंग भरनी होली। उसमें 7 जो ठाकुर हैं उनको होली खिलाई जाती है, और शंकर जी ने पार्वती देवी के साथ भी होली खेली थी। और द्वादशी में होती है छड़ी मार होली। छड़ी मार होली, वहाँ पर तो गांव है, छोटी और बड़ी बैठन, वहाँ पर बलराम जी की होली होती है। ये बलराम जी की जो गोपियाँ होती हैं वो छड़ी से खेलती हैं, वो लाठी से नहीं। तो बलराम जी के गोपों का वो होली उनके साथ होता है। तो द्वादशी और त्रयोदशी को वो होली होती है, 2 दिन चलती है छड़ी मार होली। छोटी और बड़ी बैठन करके एक जगह है गाँव, वहाँ पर। फिर चतुर्दशी में क्या होता है, चतुर्दशी में होलिका दहन होता है। तो वो भी एक गांव है, उसको भी होली मनाया जाता है। चतुर्दशी में फलेन की होली होती है। वहाँ एक गांव है फलेन, वहाँ पर एक परिवार है, बहुत ही तपस्वी परिवार है। वहाँ पर जो ब्राह्मण है काफ़ी तपस्या करते हैं। बहुत बड़ा होलिका को जलाया जाता है, बहुत सारे लकड़ी। और वहाँ पर क्या होता है, जब आग जलाया जाता है तो ब्राह्मण उस अग्नि के अंदर प्रवेश करता है और फिर उस अग्नि से वापस आता है, उसको कुछ नहीं होता है। तो वह है फलेन की होली, वो चतुर्दशी के दिन होती है। हम लोग फास्ट फॉरवर्ड जा रहे हैं। और उसके बाद क्या होता है, पूर्णिमा के दिन जो है, बहुत सारे अवतार भारत में ही आए। स्पेशल कृष्ण भगवान वृंदावन में आए, और बहुत सारे संत भी वृंदावन में आते हैं। तो वहाँ की धूली को लोग प्रणाम करते हैं, उसका नाम है धूली वंदन होली। उस दिन ब्रज की रज को लेते हैं माथे में बहुत प्रणाम से, तो उसका नाम है धूली वंदन होली। अभी तक कितनी होली हो गई, अष्टमी में हाँ लड्डू वाला, नवमी में लट्ठमार, कहाँ पर, बरसाने में, दशमी में नंदगांव, एकादशी में रंग भरनी 7 ठाकुर और शंकर जी पार्वती जी का, द्वादशी में छड़ी मार होली। कहाँ पर, कौन से गांव में, नहीं, छोटी और बड़ी बैठे। ये 2 दिन होती है, द्वादशी और त्रयोदशी। और चतुर्दशी में फलेन की होली, होलिका दहन होता है। और पूर्णिमा में धूली वंदन, वृंदावन की धूल को सब लेते हैं अपने माथे पे। उसके बाद और 4 दिन होली चलती है, क्योंकि होली 4-5 दिन और चलती है। उसके बाद, परंतु एक चीज़ देखिए, भारत में इतने सारे फेस्टिवल होते हैं। जैसे अभी ये फेस्टिवल चल रहा है, इसमें ड्रामा की रिहर्सल कर रहे थे भक्त लोग काफ़ी दिन से। भारत में हर महीने फेस्टिवल आते हैं,
है ना। फेस्टिवल का उद्देश्य क्या है? फेस्टिवल्स के उद्देश्य क्या है? हाँ, उत्साह, भक्तों को इकट्ठा करना, हरि बोल, उत्साह रखना, भगवान के नजदीक जाना और अपने मन को स्वस्थ रखना। अगर आप इतने सारे फेस्टिवल मनाएंगे और फेस्टिवल में बिजी रहेंगे तो आपका मन हमेशा बिजी रहेगा, कृष्णमय रहेगा। कोई डिप्रेशन होगा, कोई टेंशन होगा, है कि नहीं। तो इंडियन कल्चर में इतने सारे फेस्टिवल रहते हैं, आप देखेंगे घर में माताएं और जो बड़े लोग हैं तैयारी करते रहते हैं। 15 दिन 20 दिन हर फेस्टिवल में लग जाता है, तो उसमें आदमी का माइंड पूरा बिजी हो जाता है। व्हाट टू डू? उस साइड से चालू करें आरती। मौसम विभाग, मौसम खराब हो रहा है। क्या बोल रहे हैं? मौसम पानी आने वाला है कि जा रहा है हवा में? आ गया है। चलिए, तो होली के पहले फूलों की होली खेल लेते हैं, फिर देखते हैं याली होली। ओके, तो कहाँ पर है अपने प्रभु जी? तो विल डू आरती। आरती रेडी है? भोग लग गया है? तो यहाँ रेडी नहीं है, मैं कैसे दूँ? अभी भगवान को एक साथ करना पड़ेगा आपको, भोग लगाना, आरती करना। आप जल्दी भोग लगाइए 2 मिनट में, पता है आपको? हाँ हाँ, दाऊ जी में होती है। दाऊ जी वहाँ से दक्षिण में, ब्रज के दक्षिण में गांव है दाऊ जी। हाँ, तो जब बलराम जी आए थे कृष्ण का संदेश लेके, तो नंद महाराज ने उनको 1 लाख गायों के दूध से स्नान कराया था। तो वो है बलराम जी की, दाऊ जी की होली, तो मनाया जाता है वहाँ पर, तो होरंगा कहते हैं। और फिर नंदगांव में भी होता है होरंगा। तो इस तरह से बहुत सारी होलियाँ होती हैं। पर इसका उद्देश्य क्या है? होली का उद्देश्य भगवान अपने भक्तों के प्रेम से पराजित हो जाते हैं। हम लोग सिर्फ कहानी को नहीं सुना है, हमें कहानी के पीछे जो सार है, सार क्या है? भगवान अपने भक्तों से पराजित हो जाते हैं। जैसे कि वृंदावन में एक बार देखते हैं, जब ब्रह्मा जी बछड़ों को चुरा के ले जाते हैं, तो भगवान क्या करते हैं? भगवान उठ के बोलते हैं, आप लोग बैठो, आप लोग प्रसाद लो, मैं अभी देखता हूँ बछड़ों, है कि नहीं। तो भगवान अपने भक्तों की सेवा करते हैं, तो भगवान का यही भाव है। तो हमें भी भक्तों की सेवा करनी चाहिए। एक बार राधानाथ महाराज विश्वरूप को कॉल किए लंदन से बहुत दिन पहले, और फ़ोन में बताते हैं, मुझे अभी एक बहुत बड़ा न्यूज़ बताना है आपको, ध्यान से सुनिए। बोलते हैं कलयुग में 2 धर्म है। बोला गुरु महाराज, मैंने सुना था कलयुग में 1 धर्म है। नहीं, कलयुग में 2 धर्म है। कौन से धर्म है? तो पहला धर्म क्या है कलयुग का? हरि नाम संकीर्तन, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बोलते पर दूसरा धर्म है वैष्णव सेवा। क्या है? वैष्णव सेवा। तो हमें हरि नाम भी करना है और वैष्णव की सेवा भी करना है, क्योंकि भगवान भी कर रहे हैं। भगवान अपने भक्तों से पराजित हो रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, भगवान हमको सिखा रहे हैं। और अगर जो व्यक्ति वैष्णवों की सेवा करेगा, भक्तों की सेवा करेगा, उसका संकीर्तन हरिनाम अच्छे से हो जाएगा। परंतु आप सिर्फ हरिनाम कर रहे हैं, वैष्णवों की सेवा नहीं कर रहे, तो अभी भी डाउट है। एक बार गौरांग प्रभु कथा कर रहे थे, आई थिंक न्यू टाउन में, राम जी की। तो एक भक्त आया, बोलता है बहुत अच्छा लेक्चर दिया प्रभु जी, अपना पीपीटी मुझे दे दीजिए, मैं भी इसको जाके बताऊंगा कहीं। होता है ना, तो कॉपी करना चाहते हैं, वो जो वेव्स आता है, हम चाहते हैं कि किसी को जाके हम भी कुछ। तो गौरांग प्रभु बोलते हैं, आपको चौपाटी के किचन में 20 साल सेवा करनी पड़ेगी, तभी एक्सपीरियंस आएगा। सेवा करके आता है, हरे कृष्ण, सिर्फ लॉजिक से नहीं आता है। जब हम लोग सेवा करते हैं गुरु की, वैष्णव की, तो उनके आशीर्वाद से अनुभव आता है, तब हम लोग समझते हैं कि भगवान की भक्ति क्या है और दुनिया क्या है। तो इसलिए जब हम वैष्णव की सेवा करते हैं, जो भगवान भी सिखा रहे हैं कि हमें भक्तों के सामने विनम्र होना चाहिए और उनकी सेवा करना चाहिए। तो वैष्णव सेवा और हरिनाम संकीर्तन, ये 2 धर्म है कलयुग के। और जब हम वैष्णव सेवा करेंगे, तो यहाँ पर इतने सारे वैष्णव हैं, सब एक दूसरे की सेवा कर रहे हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए। जितने भक्त ड्रामा की तैयारी कर रहे हैं, बाकी भक्त आए हैं, बाकी भक्त भगवान की डायरेक्ट सेवा कर रहे हैं। तो वैष्णव की सेवा करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेवा करने से ही रियलाइजेशन आता है। अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं, सेवा नहीं करते हैं, हम सिर्फ हरिनाम करते हैं, तो प्रगति होती है, पर धीरे धीरे प्रगति होती है, ठीक है ना। ओके, सो वैष्णव की सेवा करनी चाहिए, ठीक है ना। ओके, तो ये होली की छोटी सी वो थी कहानी, बहुत सारी जो मैंने सुना, आपको बताया। पर उद्देश्य ये है कि भगवान के भक्तों को प्रसन्न करना, भगवान खुद ऐसा करते हैं।
आज सुबह भागवतम क्लास हो रही थी यहाँ मंदिर में, तो उसमें विघ्न विनाशक महाराज एक बहुत अच्छा पॉइंट बता रहे थे कि भगवान कृष्ण अपने भक्तों के ऋणी होते हैं। जो भी भक्त उनकी सेवा करते हैं भगवान उनके ऋणी हो जाते हैं, उनके सामने अपने आप को समर्पित कर देते हैं। उसमें 3 उदाहरण आते हैं, यशोदा माई का, गोपियों का और अर्जुन का। भगवान क्यों अपने भक्तों के ऋणी हो जाते हैं, क्यों उनके लिए अपने आप को समर्पित कर देते हैं? क्योंकि वो भक्त खुद अपने आप को भगवान के लिए पूरी तरह समर्पित कर देते हैं, इसलिए भगवान ऐसा करते हैं। तो जो भी स्वच्छ शुद्ध मन से, निश्चल मन से हम प्रार्थना करेंगे और सेवा करने का प्रयास करेंगे तो भगवान ऋणी हो जाते हैं। हो सकता है आपको ज़्यादा स्किल्स ना आता हो, स्किल्स नहीं आता हो, जैसे कि भक्त लोगों ने कोशिश किया, अच्छा किया, स्किल्स कम या ज़्यादा हो सकती है, पर भाव ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसे देखेंगे पांडवों ने हर समय भगवान को याद किया, है कि नहीं? उनके ऊपर जो भी मुश्किलें आती थी उन्होंने हमेशा भगवान को याद किया, भगवान की शरण नहीं छोड़ी। जब वो जंगल में भी थे, जब जुए का खेल हो रहा तब भी वो भगवान को याद कर रहे थे। तो भगवान ने बोला क्योंकि पांडवों ने मेरी इतनी सेवा की है, इसके लिए मैं पांडवों का क्या बन जाता हूँ? सारथी बन जाता हूँ, सेवक बन जाता हूँ, मैसेंजर बन जाता हूँ, पैर भी दबा देता हूँ, जूते भी उठा देता हूँ, सब कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि उन्होंने इतना भगवान के लिए समर्पण किया अपना हर समय, है कि नहीं? तो भगवान भी देखते हैं कि हम लोग किस समय उनको याद करते हैं, सिर्फ अच्छे समय याद करते हैं कि हर समय याद करते हैं। पांडवों ने ऐसा किया तो भगवान उतने ऋणी हो गए कि उनके लिए उनके सारथी बन गए। यशोदा माई के लिए भगवान इतने ऋणी थे कि यशोदा को अधिकार दे दिया कि आप मुझे बांध सकती हैं। क्यों दिया ऐसा अधिकार यशोदा को? क्योंकि वो उनकी माँ थी। हाँ, प्रेम था। क्योंकि यशोदा माई ने कृष्ण के लिए बहुत दुख भी झेले हैं, कितना दुख उन्होंने झेला है, पर कृष्ण की सेवा को कभी बंद नहीं किया, कृष्ण को प्रेम करना कभी बंद नहीं किया। कौन सी माँ होगी जिसके बच्चे पे इतना वो होगा, अटैक होता रहेगा, वो कितना कैसे करेगी? बोलेगी बच्चे को कहीं दे दो। एवरीडे माँ को कोई ना कोई असुर आता था कृष्ण को मारने के लिए, सबको परेशान करने के लिए, पर ब्रजवासियों ने कभी कृष्ण को नहीं बोला कृष्ण तुम्हारे कारण हो रहा है, तुम भागो यहाँ से। होता है ना, कृष्ण को कभी नहीं किया। वो कृष्ण को बचाने के लिए बंदोबस्त करते रहते थे। तो कृष्ण ऋणी हो गए ब्रजवासियों के, यशोदा के, कि आप मुझे बांध सकती हैं। भगवान ने उनको ये मौका दिया, है कि नहीं? कृष्ण गोपियों के भी ऋणी हो गए। क्यों? क्योंकि गोपियों ने कृष्ण के लिए सब कुछ छोड़ दिया, है कि नहीं? सब कुछ छोड़ा। क्या क्या छोड़ा? परिवार को छोड़ दिया, बच्चों को छोड़ दिया, पति को छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, पैसा छोड़ दिया, अपने शरीर कभी सोचा नहीं जिंदा है या मरना है, उनको बस भगवान ही चाहिए। तो भगवान यहाँ तक बोलते हैं गोपियों को कि आपने जो मुझे दिया है मैं उसको वापस नहीं कर सकता, आप अपने भक्ति में ही संतुष्ट रहिए, मैं आपकी भक्ति से ही प्रसन्न हूँ, मैं आपको देने लायक नहीं हूँ। तो भगवान देखते हैं जब भक्त लोग सेवा करते हैं, थोड़ा सा भी सेवा, आज कोई भी सेवा कर रहे हैं, कोई भी भगवान उसको देखते हैं कि भक्त लोग सेवा कर रहे हैं और भगवान उसके ऋणी हो जाते हैं। तो भगवान का हृदय बहुत ग्रेटफुल है, बहुत कृतज्ञ है भगवान, है कि नहीं? सो हमें उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि हम उनके भक्तों से प्रेम करें, उनके भक्तों की सेवा करें, उनको प्रेम करें, उनकी सेवा करें और उनके दिव्य जो आदान प्रदान है रस का, उसका आस्वादन करें, है कि नहीं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। आप गौर निताई से प्रार्थना कर लीजिए, प्रभु थोड़ा देर के लिए रोक दीजिए, फिर हम लोग प्रसाद लेके जाएंगे, फिर प्रसाद दीजिए, ठीक है? रेडी है? तो नाउ अद्वैत प्राण प्रभु आप कीर्तन करिए जोर से। अभी 2 वैष्णव सॉन्ग थे, वो हो नहीं पाएगा, अभी डांसिंग कीर्तन होगा, पहले आरती, फिर फूलों का अभिषेक, फिर ठीक है बैठ के करिए डांसिंग कीर्तन करिए, ओके? तो सभी लोग आरती देखिए, आरती के बाद फूलों का होगा और फूल सबको भी दे देंगे भगवान पे डाल अर्पित करने के लिए, पहले राधा गोविंद पे और गौर। हाँ, हरे कृष्णा। और फास्ट फॉरवर्ड करना पड़ेगा, गौर निताई की कृपा, नहीं तो होली चालू हो जाएगी ऊपर से भी। हरे कृष्णा। ओके, खड़े हो जाएं क्या? आई थिंक devotee can stand up, we can see. Okay, हरे कृष्णा, थैंक यू। हरे कृष्णा हरे कृष्णा